ईरान और इजराइल के बीच ये जो तनाव है ये लगातार बना हुआ है और आजकल की सुर्खियों से तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, इसमें इतिहास है, विचारधारा है और एक दूसरे के वजूद से जुड़ा डर भी शामिल है। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर कोशिश करते हैं इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने की। कहाँ से शुरू करें? मतलब ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई? देखिए, इसकी कहानी कह सकते हैं 1948 से शुरू होती है, जब इजराइल बना। तो उस वक्त कई मुस्लिम देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी और ईरान का भी मानना रहा, खासकर बाद के सालों में, कि ये फिलिस्तीनी जमीन पर एक तरह का कब्जा है। तो ये जो बुनियादी असहमति है ना, वो आज भी वैसी ही है। लेकिन अगर हम इन स्रोतों को देखें तो 1979 की जो ईरानी क्रांति थी वो एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। क्या बदला था उस क्रांति के बाद? ऐसा क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही कहा। वो क्रांति सिर्फ ईरान के अंदर का बदलाव नहीं थी, उसने ईरान की पूरी विदेश नीति की दिशा ही बदल दी। अच्छा। जो नई इस्लामिक हुकूमत आई, उसने इजराइल को सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी नहीं समझा, बल्कि उसे एक वैचारिक दुश्मन, आइडियोलॉजिकल दुश्मन के तौर पर देखना शुरू किया। वो उसे छोटा शैतान तक कहने लगे और फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करना वो उनकी विदेश नीति का एक, आप कह सकते हैं, सेंट्रल पिलर बन गया। और फिर इसी में जुड़ जाता है परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा। ये तो आज भी सबसे बड़ी चिंता है शायद इजराइल को, खास तौर पर। क्या डर है इससे? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये उसके अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा होगा। सीधा खतरा, हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, इजराइल लगातार कोशिश करता रहा है ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की, कभी साइबर हमले करके तो कभी सीधी मिलिट्री एक्शन से भी। पर ईरान तो हमेशा यही कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। तो क्या दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर यकीन करता है? देखिए, ईरान का दावा तो यही है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसकी रिपोर्ट्स हैं और कई देशों की जो खुफिया जानकारी है उसमें लगातार शक जताया गया है। अच्छा। पूरी, कह सकते हैं, पारदर्शिता शायद नहीं है और इसी वजह से ये शक और गहरा हो जाता है। ये एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझ ही नहीं रही। यहाँ एक और बात दिलचस्प है कि ये दोनों देश सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे हैं, आमने सामने की जंग नहीं है। ये ज्यादातर लड़ाई पर्दे के पीछे से हो रही है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। इसे ही प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, परोक्ष युद्ध। हाँ, प्रॉक्सी वॉर। जो जानकारी हमारे पास है वो यही दिखाती है कि ईरान, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है या गजा में हमास, इन हथियारबंद गुटों को सपोर्ट करता है। पैसा, हथियार, ट्रेनिंग। और ये गुट फिर इजराइल के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये गुट लगातार इजराइल के लिए खतरा है और उस पर हमले भी करते रहते हैं। तो फिर इजराइल का जवाब क्या होता है इस पर? इजराइल सिर्फ इन गुटों पर ही हमला नहीं करता, वो उन ठिकानों पर भी हमला करता है जहां से उन्हें मदद मिलती है। जैसे हमने देखा है कि सीरिया में, लेबनान में, और कभी कभी तो ईरान के अंदर भी। हाँ बिल्कुल, ईरान के अंदर भी इजरायली हमले हुए हैं। रिपोर्ट्स हैं कि ईरानी कमांडर मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए। तो ये एक तरह का शैडो वॉर है, छाया युद्ध, और इसने पूरे मिडल ईस्ट को अस्थिर कर रखा है। और अभी हाल में जो घटनाएं हुई, उन्हें तो इस छाया युद्ध को लगभग एक खुली लड़ाई में बदल ही दिया था। जैसे 2024 का हमास इजराइल युद्ध और फिर ईरान का वो सीधा हमला। हाँ, 2024 का संघर्ष तो बहुत ही भयानक था, हजारों जानें गईं उसमें। और उसके बाद जब ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागीं, वो तो अभूतपूर्व था। बिल्कुल अभूतपूर्व था। तब तो ऐसा लगा कि बस अब सीधी जंग छिड़ी जाएगी। पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया ईरान के अंदर हमला करके। ये भी शायद पहली बार हुआ कि इतने खुले तौर पर एक दूसरे के इलाके में हमला किया गया हो। हाँ, ये भी पहली बार हुआ। डर तो बहुत बढ़ गया था कि कहीं ये एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए। तीसरे विश्व युद्ध तक की बातें होने लगी थीं। हाँ, वो बातें तो थीं। लेकिन शायद दोनों ही पक्षों ने ये महसूस किया कि एक बड़ी खुली जंग शायद किसी के हित में नहीं है। तो मामला फिलहाल थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन वो जो तनाव की तलवार है वो तो अभी भी लटक ही रही है। तो इन सभी स्रोतों, इन विश्लेषणों को अगर हम देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? क्या सार है इस पूरी कहानी का? सार यही है कि ये सिर्फ दो देशों की दुश्मनी का मामला नहीं है। ये एक बहुत पेचीदा लड़ाई है। इसमें इतिहास है, धर्म है, इलाकाई ताकत बनने की होड़ है, परमाणु हथियारों का डर है, सब कुछ मिला हुआ है। और इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल पर नहीं पड़ रहा है, इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ रहा है, वहां रहने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी पर पड़ रहा है। और जब तक
मतलब कोई बातचीत का, डिप्लोमेसी का रास्ता ईमानदारी से नहीं अपनाया जाता, तब तक ये टकराव किसी न किसी शक्ल में चलता ही रहेगा। और ये सारी बातचीत, ये सारे तथ्य हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। एक सवाल जो शायद इन स्रोतों में लिखी बातों से भी ज्यादा बड़ा है कि आखिर इस शक्ति प्रदर्शन में, इस वर्चस्व की लड़ाई में इंसानियत कहाँ है? क्या सत्ता की चाहत इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गई है?